आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। 3 बजे 3 खबर में 3 बड़ी खबरें आपको बताएंगे। पहली खबर बताते हैं, उत्तराखंड की सरकार पर छाए हुए संकट के बीच मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत आज दिल्ली से वापस देहरादून पहुंच गए हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत आज दोपहर 4 बजे उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य से मुलाकात करेंगे। लगातार कयास लगाए जा रहे हैं कि त्रिवेंद्र सिंह रावत को भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री पद से हटा सकती है। ऐसे में अब राज्यपाल से मुलाकात कई संकेत दे रहे हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत इस दौरान अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं। वहीं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की राज्यपाल से मुलाकात से पहले बीजेपी विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने कहा है कि दोपहर 3 बजे सीएम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। पार्टी में तकरीबन 57 विधायक ऐसे हैं जिन्होंने कभी कोई शिकायत नहीं की है और मुख्यमंत्री ने शानदार काम किया है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड के सभी पार्टी विधायकों की बैठक बुलाई है, जिसमें राज्य के नए मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर लगाई जा सकती है। और आपको बता दें कि उत्तराखंड में पार्टी के कई विधायकों और मंत्रियों ने त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। उसी के बाद से ही उत्तराखंड की सरकार पर संकट के बादल छाए हुए थे। पहले भारतीय जनता पार्टी की ओर से दिल्ली से पर्यवेक्षकों को भेजा गया। उसके बाद बीते दिन त्रिवेंद्र सिंह रावत दिल्ली आए। दिल्ली में उत्तराखंड सीएम ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी सांसद अनिल बलूनी समेत कई नेताओं से मुलाकात की। भारतीय जनता पार्टी को उत्तराखंड से मिली रिपोर्ट के मुताबिक अगर पार्टी त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों में जाती है तो बड़ा नुकसान हो सकता है। और यही कारण है कि पार्टी मंथन करने के बाद कोई बड़ा फैसला लेने के मुकाम पर पहुंच चुकी है। त्रिवेंद्र सिंह रावत से खफा विधायकों की शिकायत रही है कि उनकी अगुवाई में सरकार और संगठन के बीच कनेक्शन टूट सा गया है। देखिए, अभी दिल्ली से चल करके लगभग 12 बजे माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ आवास पर पहुँचे हैं और चूंकि यहाँ कार्यकर्ताओं की, नेताओं की, विधायकों की, मेयर, तमाम सारे प्रतिनिधियों की भीड़ है, पूरा परिसर भरा हुआ है, तो उनसे बातचीत करने में वो काफ़ी व्यस्त हैं। अभी भी माननीय मुख्यमंत्री जी सारे घटनाक्रम को लेकर के पार्टी नेतृत्व के साथ कंसल्टेशन में हैं। कल भी माननीय मुख्यमंत्री जी की दिल्ली में तमाम सारे लीडर से, इंक्लूडिंग माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ लंबी वार्ता हुई और भारतीय जनता पार्टी में जो एक अंदरूनी लोकतंत्र का एक तौर तरीका है, उसमें हर निर्णय में एक कंसल्टेशन का प्रोसेस है। अभी थोड़ी देर पहले भी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से माननीय मुख्यमंत्री जी की दूरभाष पर वार्ता हो रही थी, तो इसीलिए मैंने कहा कि कंसल्टेशन की प्रोसेस है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे ये कहने का निर्देश दिया था, मुझसे ये कहने की अपेक्षा की थी पार्टी का मुख्य प्रवक्ता होने के नाते, कि मैं आपसे आग्रह करूं कि 3 बजे के करीब मुख्यमंत्री जी खुद आप लोगों के सामने मुखातिब होंगे, आप लोगों से बातचीत करेंगे। आगे का क्या कदम होगा वो माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं आप लोगों को उसके बारे में जानकारी देंगे। और चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ लखपत बटोला कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए जुड़ चुके हैं। लखपत जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद काजल जी। उत्तराखंड सरकार पर संकट मंडराया हुआ है और खबरें यही हैं कि आज ही मुख्यमंत्री इस्तीफा दे सकते हैं। जी, जो मेरी जानकारी में माननीय मुख्यमंत्री जी ने राज्यपाल मौर्य को दे दिया है और ये लगातार 3 दिनों से जिस तरह से आपने देखो गैरसैंण के अंदर, ये हमारे लिए क्या खुशखबरी होनी। कांग्रेस किसी सरकार के या किसी मुखिया के जाने से खुश नहीं। कांग्रेस खुश तब होती 4 साल में माननीय मुख्यमंत्री जी इस प्रदेश के काम करते, यहाँ के नौजवानों के लिए काम करते, यहाँ के शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, रोजगार के लिए काम करते, तो कांग्रेस खुश होती। 4 साल में तो प्रदेश बर्बाद हो चुका है। अब मुख्यमंत्री ये इनको रखे, दूसरे को रखे, उससे वो जो प्रदेश का विकास गया है वो तो वापस नहीं आएगा, जो इन्होंने 4 साल इस प्रदेश को नुकसान पहुंचाया है। मैं एक बात, हेलो काजल जी। जी बोलिए, बात पूरी करिए। जी, पहली बात तो ये, दूसरी बात मैं आपसे कह सकता हूँ कि लगातार ये सरकार कितनी संजीदगी है इस प्रदेश के लिए। इस प्रदेश का
सबसे महत्वपूर्ण बजट सत्र चल रहा था, उस सत्र को स्थगित कर करके और सारे लोगों को बुलाया गया। इनके लिए सरकार इतनी महत्वपूर्ण हो जाती कि जो यहाँ के 1.25 करोड़ लोगों के जीवन से जुड़ा हुआ बजट था, उस बजट तक को इन्होंने ताक पे रख दिया। मैं ये कह सकता हूँ कि सरकार चाहे मुखिया बदले, चाहे चेहरा बदले, चाहे अपने ये जो चाल चलन इनका जो है वो नहीं बदलने वाला है और प्रदेश की जनता इन्हें 2022 में सत्ता से उखाड़ेगी। हमारे साथ विनय गोयल बीजेपी का पक्ष रखने के लिए इस समय जुड़ चुके हैं। विनय जी, स्वागत है आपका। हाँ, नमस्कार। विनय जी, अभी तो उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में बहुत लंबा समय है, अभी से सरकार पर संकट। देखिए, जिस प्रकार की राजनीतिक परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है उसने उस पर गहन मंथन किया है और उन्होंने सारे गहन मंथन के बाद कोई ना कोई इसके बारे में कंक्रीट निर्णय लिया होगा। उसकी जानकारी अभी थोड़ी देर में माननीय मुख्यमंत्री जी प्रेस करने वाले हैं, तो उसमें जो उनकी जानकारी मिलेगी। और खबरें ये थी कि कई मंत्री और विधायकों ने उनकी शिकायत की थी, उनकी नहीं बन पा रही थी, लगातार इग्नोर किया जा रहा था। ये तो बगावत हो गई पार्टी में। नहीं, इस तरह की कोई शिकायत नहीं है, इस तरह का कोई विषय नहीं है। लेकिन जो सारे मीडिया में इस्तीफा देने की वजह क्या है? अब वो मुख्यमंत्री जी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो वो बताएंगे। अभी प्रेस होने वाली है थोड़ी देर में उनकी। कहना है कि बन नहीं पा रही थी, अंदर खाने कुछ चल रहा था, कोई काम नहीं किया गया था, जिसके चलते ये हालात हो गए। ऐसा नहीं है, मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही क्रांतिकारी निर्णय लिए हैं, बहुत अच्छे काम किए हैं। अटल आयुष्मान योजना जो पूरे उत्तराखंड वासियों को दी गई, उसमें से वो एक निर्णय है। जिस प्रकार से महिलाओं को सह खातेदार बनाया गया है, ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी निर्णय है। 1 रुपए में ग्रामीण क्षेत्रों में पानी का कनेक्शन देना कोई आसान बात नहीं है। शहरी क्षेत्रों में 100 रुपए में और ग्रामीण क्षेत्रों में 1 रुपए में। तो इस प्रकार से बहुत सारे काम किए गए। गैरसैंण को राजधानी बनाने का क्रांतिकारी निर्णय, ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने का क्रांतिकारी निर्णय भी त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने लिया। तो मुझे लगता है कि उन्होंने बहुत सारे बहुत ही हिम्मत वाले और क्रांतिकारी निर्णय लिए हैं और मुझे लगता है कि ये कहना सही नहीं होगा कि उन्होंने काम में किसी तरह की कोई कोताही बरती है। इतने काम करने के बावजूद भी सरकार पर संकट मंडराया और खबरें यही है कि मुख्यमंत्री इस्तीफा दे सकते हैं। यहाँ विपक्ष को मजबूती मिल सकती है। नहीं, देखिए, ये सारे विषय तो अब क्लियर हो जाएंगे थोड़ी देर में, क्या कारण रहे, क्या हुआ। लेकिन मुझे लगता है कि उनका कार्यकाल याद किया जाएगा। बहुत उल्लेखनीय काम उन्होंने अपने कार्यकाल में किया है। लखपत बटोला जी, यहाँ पर मुद्दा कांग्रेस को मिल सकता है और मजबूती भी मिल सकती है। देखिए, मुद्दे मुख्यमंत्री बदलने से नहीं बदल जाएंगे। मुद्दे जो इन्होंने 4 साल में प्रदेश को पिछड़ने का काम किया है, आपने कैग की रिपोर्ट अभी 2 दिन पहले देखी, वो मंत्रालय मांगने मुख्यमंत्री जी के साथ गोयल साहब हमारे बहुत सीनियर नेता हैं भाजपा के। लेकिन मैं एक पूछना चाह रहा हूँ, इतने क्रांतिकारी मुख्यमंत्री को बदलना क्यों चाह रही बीजेपी? बीजेपी नहीं चाहती प्रदेश में विकास हो, जो इतने क्रांतिकारी फैसले लिए हैं। मैं क्रांतिकारी फैसलों की बात कहना चाह रहा हूँ आपसे कि एक भी फैसला मुख्यमंत्री ने कागजों के अलावा धरातल पे नहीं उतारा है। आप पूरी घोषणाएं करते हैं, केवल घोषणाओं के अलावा धरातल पे एक भी काम नहीं हुई। एनएसओ की रिपोर्ट कहती है तो लंबी चौड़ी लिस्ट गिना दी है मुख्यमंत्री की उपलब्धियों की, उनके कामों की। जी, मैं यही पूछना चाह रहा हूँ गोयल साहब से कि एक भी काम बताए वो जो धरातल पे उतरा। कागजों में कहने से और केवल मीडिया में आने से काम नहीं होते हैं, काम धरातल पे दिखने चाहिए। एनएसओ की रिपोर्ट कहती है कि सबसे ज्यादा बेरोजगारी उत्तराखंड के अंदर है। कैग की रिपोर्ट ने 2 दिन पहले कहा कि सबसे बदहाल व्यवस्था स्वास्थ्य की उत्तराखंड के अंदर है, शिक्षा में सबसे बदहाल स्थिति है। तो आप ये बताएं, जीडीपी माइनस में चली गई है, मैं सबसे ज्यादा कर्जा लेने वाले मुख्यमंत्री हैं। इसके बावजूद भी अगर ये कहते बहुत क्रांतिकारी कार्य हुआ है, तो ऐसे भाजपा के लोगों को या तो पच नहीं रहा। जिस तरह से विधानसभा का सत्र स्थगित किया गया, बजट सत्र स्थगित किया गया, कह रहे थे कि मुख्यमंत्री जी ने गैरसैंण को कमिश्नरी बना करके एक मास्टर स्ट्रोक कर दिया, ऐतिहासिक फैसला ले लिया है। मैं आपसे एक चीज कहना, कमिश्नरी कोई संवैधानिक संस्था नहीं है,
और ये अंग्रेजों के टाइम पे अंग्रेजों के लिए एक डाकवान का काम करती थी। उत्तराखंड आज के युग में कमिश्नरी से जरूरत नहीं थी। गैरसैंण किसने कमिश्नरी नहीं मांगी, लोगों ने गैरसैंण को जिला मांगा, गैरसैंण को राजधानी मांगा था, स्थायी राजधानी। लेकिन केवल आपने गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी तो बनाने को बोल दिया था, लेकिन 1 रुपए का खर्चा नहीं किया। 10 साल की आप योजनाएं दे रहे हैं और 10 दिन आपका पता नहीं है। तो ये बताता है कि सरकार कुछ नहीं कर रही थी। आपके मीडिया के सर्वे ने भी जो बताया उस पर हम कुछ कहना नहीं चाहते, क्योंकि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। हम चाहते थे कि हमारे मुख्यमंत्री नंबर 1 पे आए, पूरे देश में हमारे मुख्यमंत्री का नाम रोशन हो। लखपत जी, कई विधायकों ने मुख्यमंत्री की बगावत की है, कहीं ऐसा तो नहीं कि विधायक विपक्ष के संपर्क में हो? देखिए, जिस सरकार के पास 2/3 बहुमत हो, वो सरकार अपना कैबिनेट नहीं बना पा रहा हो। आप सोच सकते हैं कि दिल्ली का कैसा प्रेशर है, दिल्ली कैसा सोच रहा था यहाँ के मुख्यमंत्री को। दिल्ली से काम नहीं करने दिया जा रहा था मुख्यमंत्री को, रिमोट कंट्रोल मुख्यमंत्री दे दिया उन्होंने, दे दो उनको। अब उन्हें लगा मुख्यमंत्री कोई फैसला लेने लगा तो उन्हें लगा कि ये तो हाथ सजाने बैठ गए, ये तो अपनी पारी खेलने लग गया, तो मुख्यमंत्री को बदलने का काम कर दे। देखो, ये भाजपा है, ये पूरे प्रदेश का शोषण कर रही है। इस शोषण के अंदर मैं आपसे निश्चित रूप से कह रहा हूँ कि इस समय चुनावों के टाइम पे कोई भी आदमी, लोगों का मन कांग्रेस को लाने का है, कांग्रेस के प्रति लोगों की आस्था है, आम जनमानस की आस्था कांग्रेस के प्रति। भाजपा का कोई विधायक कांग्रेस में आए ना आए उससे बहुत फर्क नहीं पड़ता है, और कांग्रेस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भरोसा रखती है। भाजपा की तरह जहाँ मुख्य विधायक नहीं होती वहाँ भी सरकार बना देती है, विधायक को तोड़ के सरकार बनाना इनका चलन है कांग्रेस के। विनय गोयल जी, रिमोट कंट्रोल के जरिए सीएम रावत को चलाया जा रहा था, दिल्ली से उत्तराखंड की सरकार चलती थी, ये विपक्ष का कहना है। नहीं, ये अपने कांग्रेस के अनुभव बता रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस में ये सब कुछ चलता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में रिमोट कंट्रोल से कोई सरकार नहीं चलती। ये कल्चर कांग्रेस का है, और कांग्रेस ने तो पूरे देश की सरकार रिमोट कंट्रोल से मनमोहन सिंह जी के द्वारा चलवा दी। तो मुझे लगता है कि ये अपने यहाँ के कल्चर को उसके बारे में बता रहे थे, और मुझे लगता है ये कैसे एक भी काम को गिनवा दें। अगर इन्हें लगता है कि अटल आयुष्मान योजना जो उत्तराखंड में चल रही है ये कोई छोटी योजना है जिससे कि हर उत्तराखंडी जिसके अंतर्गत कवर्ड है और लाखों लोगों को मिल चुका है, तो मुझे लगता है कि शायद ये अंधेरे में अगर इस बात को नहीं पहचान रहे। दूसरी बात, विनय गोयल जी, अगर मुख्यमंत्री आज इस्तीफा दे देते हैं तो एक तरीके से सरकार गिरना ही हुआ, इसका जिम्मेदार कौन होगा? नहीं, देखिए, उसके अगर मगर के सवाल तो बाद में खड़े होंगे ना, जब कुछ हो जाएगा तब उसके कारण भी सामने आएंगे। लेकिन अभी ये कह देना कि साहब कोई काम नहीं किया, कुछ नहीं किया और रिमोट की सरकार है और इस तरह के ये सारी चीजें मुझे लगता है बेमानी है। और मुझे लगता है कि इन्हें क्रांतिकारी कदम वो लगते हैं कि जब इनके पूर्व मुख्यमंत्री टीवी चैनलों पर ये कहते हुए देखे जाते हैं कि तुम 30 करोड़ कमा लो, 40 करोड़ कमा लो, मैं आंखें बंद कर लूंगा। तो मुझे लगता है ये कांग्रेस का कल्चर है, ये उन्हें क्रांतिकारी कदम लगते हैं। जबकि हमारी सरकार ने भ्रष्टाचार रहित शासन चलाया और बिल्कुल 0 टॉलरेंस की सरकार चलाई। जो भ्रष्टाचारी थे उन्हें जेल में भेजा और जो ईमानदार अधिकारी थे उन्हें अच्छी पोस्टिंग दी, वो सारे काम किए। लेकिन अगर ये कोई घटनाक्रम घटने जा रहा है तो उसके क्या कारण है, क्यों है, ये सारी चीजें सामने आएंगी। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी थोड़ी देर में प्रेस करने वाले हैं, उस समय सब विषय सामने आएंगे। जी, उनका कहना है आप अपने इतिहास को उनका वर्तमान बनाकर पेश कर रहे हैं, ये इतिहास आपका रहा है रिमोट कंट्रोल वाला। कांग्रेस कोई भी चीज, विशेषकर लखपत बटोला, कोई भी चीज केवल और केवल भ्रामक रूप से नहीं कहता। क्या 3 दिन पहले कह के रिपोर्ट आई नहीं है? 70 नंबर पे है उत्तराखंड और वो मंत्रालय माननीय मुख्यमंत्री जी के पास। ये लखपत बटोला की रिपोर्ट है, तो आप बताएं। आप स्वास्थ्य की बहुत चीजें गिना रही थी, मैं पहली बात बता रहा हूँ। दूसरी बात, आपने कहा है कि मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छा काम किया। मैं भी पूछना चाह रहा हूँ कि बहुत अच्छा काम कर रहे तो क्यों उनको हटाया जा रहा है? क्यों दिल्ली मुख्यमंत्री को लगातार दौड़ाया जा रहा है और यहाँ दौड़ाया जा रहा है? यदि मुख्यमंत्री जी काम कर रहे थे तो आप उनको काम करने देते। जिस तरह की बातें बीजेपी कह रही, मैं आज आपसे कह सकता हूँ कि इस तरह की बातें केवल और केवल इसलिए कही जा रही कि क्योंकि इनसे अपनी मुख्यमंत्री की नाकामयाबी नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो उत्तराखंड सरकार पर संकट इस समय मंडराया हुआ है, हो सकता है मुख्यमंत्री इस्तीफा सौंप दें। छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे।
क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती? भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्य की विधान परिषद में आग बबूला नजर आए। सुशासन बाबू का गुस्सा राजनीतिक गलियारों से लेकर सोशल मीडिया तक सुर्खियां बटोर रहा है। और इसी बीच आपको बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल के विधायक मुकेश रोशन विधानसभा के ब्लड प्रेशर की मशीन लेकर पहुंचे और विधानसभा के अंदर ही पहुंच गए। उन्होंने गले में आला लटकाया हुआ था। इसी बाबत जब मुकेश से सवाल पूछा गया कि आखिर वो क्यों ब्लड प्रेशर मापने की मशीन अपने साथ विधानसभा लेकर आए हैं, तो उन्होंने बताया कि उससे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ब्लड प्रेशर मापना चाहते हैं। उनका ये भी कहना है कि इन दिनों जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बात बात पर नाराज हो रहे हैं और विपक्ष पर गुस्सा निकाल रहे हैं, उससे उन्हें ऐसा लगता है कि उनका ब्लड प्रेशर सामान्य नहीं है और इसलिए वो इसे जांचने के लिए मशीन लेकर आए हैं। आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों बात बात पर विपक्ष पर नाराज हो रहे हैं। विधान परिषद में वो आरजेडी एमएलसी सुबोध राय पर ये आरोप लगाते हुए भड़क गए कि उन्होंने सदन की नियमावली का उल्लंघन किया है। इससे कुछ दिन पहले भी सोशल मीडिया पर लगातार इस तरह के वीडियो वायरल हुए थे। नीतीश कुमार मीडिया से बात करते हुए पत्रकार पर ही एक बार भड़क गए थे और सवाल पूछने को लेकर गुस्सा होते हुए नजर आए थे। तब भी नीतीश के व्यवहार पर विरोधियों ने जमकर तंज कसा था। फिर प्रश्न करिए, पूरा एक बार ही जवाब देते हैं लोग। नहीं, इससे पहले बात नहीं, ऐसी कैसा कौन हम तो नियम जान ही रहे। बैठिए, तू तो बैठ ही रहे सर, लेकिन नियम जानिए। आप क्यों नहीं बताते हैं भाई? नहीं कैसे महोदय आप बताते क्यों नहीं है? इस तरह की बात करना है रोज रोज। पूरा पूछा जाता है। मैं नहीं बोलता हूँ अभी, चूंकि उन्होंने प्रश्न पूछा है। अरे भाई हम बोल रहे हैं, बीच में बोलिएगा क्या? माननीय मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं, कोई तरीका है? आप सुनोगे नहीं कोई? कब वो पूछ रहे हैं तो उसका प्रश्न पूछा इन्होंने, उनका क्वेश्चन है, उन्होंने सप्लीमेंट्री पूछा। अब वो सप्लीमेंट्री का जवाब मंत्री देंगे, इसके बाद आप पूछिएगा, आपको अनुमति देंगे तो वो बोलेंगे। ये है नियम, नियमों का पालन करिए। मुझे किसी पर कोई एतराज नहीं है, लेकिन कभी कभी नियम का उल्लंघन करते हैं तो हम आपको बताने के लिए खड़ा होकर के बता देते हैं। क्या है, क्योंकि हमारे चाचा जो है माननीय मुख्यमंत्री जी, उनका लगातार बीपी बढ़ा हुआ रह रहा है। कल भी हमने देखा कि कल माननीय सदस्य हैं बिहार विधान परिषद के सुबोध राय जी, उन पे गुस्साए हुए थे। कभी पत्रकार भाइयों पे गुस्सा जा रहा है लोग। अरे भाई, जो बिहार का आईना जो है वो हकीकत दिखाने का लोग काम करते हैं तो चाचा गुस्सा जाते हैं। इसीलिए हम लोग लाए हैं कि उनको कंट्रोल में रखना है, उनका जो है वो बीपी कंट्रोल रहे और वो स्वस्थ रहें। हम लोग कामना करते हैं, चूँकि हम लोग के अभिभावक हैं और वो लगातार जो है जब से 43 सीट पर आकर सिमट गए हैं तब से उनका गुस्सा जो है वो चरम पर रहता है। तो हम लोग चाहते हैं कि उनका बीपी जो है वो कंट्रोल रहे, इसी के लिए लाए।
और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ अरुण कुमार आरजेडी का पक्ष रखने के लिए जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका। राजीव रंजन जेडीयू का पक्ष रखेंगे, आपका भी बहुत स्वागत है। राजीव रंजन जी, पहला सवाल मेरा आपसे ही होगा, क्या बात मुख्यमंत्री इतना गुस्से में आजकल क्यों हैं? मैम, वो एक्चुअली गुस्सा है नहीं, वो है एक गार्जियन का डांटना समझाना अपने से छोटे लोगों को। अब जो लोग विधानसभा में कल क्वेश्चन कर रहे थे उसको वो नियम बता रहे थे। अब इसको आप लोग शब्द से जो खेलिए कि वो भड़क गए, गुस्सा हो रहे थे, अरे ऐसा नहीं। सदन के नेता हैं, सबके गार्जियन हैं, जिनको समझा रहे थे वो उनसे काफी छोटे हैं, उनको वो समझा रहे थे। और गार्जियन थोड़ा सा कभी ऐसा थोड़ी करता है कि वो भड़क गया और डांट दिया है, ऐसा नहीं है। वो बहुत कूल माइंडेड है और सुलझे हुए राजनेता हैं, बहुत पुराने राजनेता हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है अरुण कुमार जी, आरजेडी के विधायकों ने मुख्यमंत्री को इतना सीरियस ले लिया कि वो आला लेकर पहुंच गए, ब्लड प्रेशर नापने की मशीन लेकर विधानसभा में पहुंच गए, इतनी चिंता मुख्यमंत्री की? इसी बात है कि जब मुख्यमंत्री जी चुनाव प्रचार कर रहे थे और उनके सभाओं में जब भीड़ नहीं जुट रही थी तो उस समय से ही मुख्यमंत्री जी का थोड़ा जो संतुलन थोड़ा गड़बड़ा गया, जिसके कारण वे हर एक जगह भड़क जा रहे थे। जब आम पब्लिक पर वो भड़क रहे थे तो वही आदत उनकी बनी हुई है और बनी हुई रहने के कारण आज देखिए कि वो तीसरे नंबर की पार्टी बन गए। तीसरे नंबर की पार्टी बने हैं, लेकिन जब उसके बाद भी अगर मुख्यमंत्री बने हुए हैं तो वो सिर्फ कृपा पर है, भारतीय जनता पार्टी के कृपा पर बने हुए हैं। तो उनको ये चीज भीतर ही भीतर एक भीतर का घाव होता है ना, जो कि वो नासूर बन जाती है, वही नासूर माननीय मुख्यमंत्री जी की जो दिल में है वो जी। लेकिन अरुण कुमार जी, अगर कोई दिक्कत है मुख्यमंत्री को तो आरजेडी के विधायक वहां पर ब्लड प्रेशर नापेंगे क्या? आरजेडी के विधायक वहां पर आला लेकर पहुंचेंगे क्या? अगर कोई मुख्यमंत्री को दिक्कत होगी तो डॉक्टर को बुला लिया जाएगा, विधायकों की जरूरत क्या है? विधायकों की जरूरत, हमारे विधायक इतने संवेदनशील हैं कि उन्हें लगा कि भाई माननीय मुख्यमंत्री जी की जो ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, इस कारण वो बात बात पर भड़क रहे हैं। तो अगर उन्हें डॉक्टर नहीं मुहैया कराई जा रही है तो एक तरह से संकेतिक कुछ और उनको डॉक्टर मुहैया ना कराया जाए, संकेतिक ये प्रदर्शन हुआ कि आप जल्द मुख्यमंत्री जी का बीपी चेक करवाइए, उसके बाद विधानसभा और विधान परिषद में भेजिए, जिससे कि उनका संतुलन ठीक से बना रहे। आपको याद होगा कि मुख्यमंत्री जी के विधानसभा में कुछ भी हो जाए तो मुख्यमंत्री जी भड़कते नहीं थे, लेकिन जब से वे 3 नंबर की पार्टी बन गए हैं तब से वे बात बात में भड़क जा रहे हैं। हम लोगों को भी मुख्यमंत्री की चिंता आरजेडी को कब से होने लगी? वैसे की भी चिंता है कि वे समाजवाद से उपजे हुए नेता हैं और साम्राज्यवाद के गोद में जाकर बैठ गए हैं, जिसके कारण उनकी जो मनोदशा है वो मनोदशा खराब हो गई है। और ये जो है मुख्यमंत्री जी जो है, मुख्यमंत्री फूल मुख्यमंत्री नहीं है। हमें याद है कि शहाबुद्दीन जी ने एक बार कहा था कि ये परिस्थितियों के मुख्यमंत्री हैं। वो हमें आज नजर आ रही है कि वे परिस्थितियों के ही मुख्यमंत्री हैं। आज भी मुख्यमंत्री बने तो परिस्थितियों के मुख्यमंत्री, हमारे साथ भी थे तो परिस्थितियों के मुख्यमंत्री। तो ये मुख्यमंत्री जी का जो ये उनका ब्लड प्रेशर है वो भीतर ही भीतर। ठीक है राजीव रंजन जी, 43 सीटों पर सिमटने का जो गम है मुख्यमंत्री अभी तक भूल नहीं पा रहे हैं, ये आरजेडी का कहना है। देखिए, अगर ये 45 सीट पे गम है सिकुड़ने का, तब तक इन लोग को सांस नहीं लेना चाहिए। 15 साल हो गया इनको शासन से बाहर रहते हुए, फिर भी ये लोग सांस ले रहे हैं। अच्छा, जिसकी बात ही कर रहे हैं कि डॉक्टर आला लेके पहुंच गए, अरे इनके युवराज को क्या कहेंगे ये? उनको कौन सा बीपी बढ़ जाता है कि कभी बंसी बजाने लगते हैं, कभी डमरू बजाने लगते हैं, कभी कुछ करने लगते हैं। तो ये इनका कुछ है वो नहीं, कुछ बोलने उलने का कोई मुद्दा ही नहीं है इन लोगों के पास। तो इसी तरीके की बात को हम बने झूठ मूठ का एक हाइप बना के अपना चाहते हैं कि हमारा प्रेजेंस पब्लिक में नजर आए। आप रोज इनको बुला लें किसी मुद्दा पे। तो वो तो बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री की चिंता है उनको, मुख्यमंत्री के मानसिक संतुलन की चिंता उनको है। इनको चिंता है तो पहले अपने युवराज का चिंता करें ना, जो कभी वृंदावन दौड़ के भाग जाते हैं, कभी कहाँ करने लगते हैं, कभी शंकर जी बन जाते हैं, कभी भोलेनाथ बन जाते हैं, समझ ही नहीं आता है।
अरे अपना तो देख लें, दूसरे का चिंता वो बात में कर लेंगे। पूरा महकमा है, पूरा बिहार है हमारे नेताजी के साथ, इसलिए इनको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब देख लीजिए इनका मानसिक दिवाला कोट कर रहे हैं शहाबुद्दीन जी को। अब शहाबुद्दीन कौन है पूरा हिंदुस्तान जानता है, और उसको ही कोट कर रहे हैं। तो डॉक्टर तो लेके इनको जरूरत है सबसे ज्यादा। इनको बोलिए कि जाए पीएमसीएच में, बन रहा है, बढ़िया व्यवस्था है। ये तो विधायक। अरुण कुमार जी, पहले अपने युवराज को संभालिए, उसके बाद मुख्यमंत्री की चिंता करिएगा। हमारे युवराज जो है, ये युवराज को ब्लड प्रेशर की ना बीमारी है, ना हार्ट की बीमारी है, ना किसी प्रकार का। उनका एक ही बीमारी है कि वे धार्मिक हैं, वे भावुक हैं, उदार दिलवादी हैं, वो भोले शंकर के पुजारी हैं। तो क्या हिंदू धर्म में पूजा करना गुनाह है? वो तो पुजारी के तौर पर कभी वृंदावन चले जाते हैं भगवान के दर्शन के लिए। कृष्ण ने जो उपदेश दिया था, कृष्ण के उपदेश को वो ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस समय बिहार में जिस तरीके का एक तरीके से वार पलटवार मचा हुआ है, मुख्यमंत्री का ब्लड प्रेशर मापने के लिए आरजेडी के विधायक मशीन लेकर वहां पर पहुंचते हैं और कहते हैं कि उनको मुख्यमंत्री की चिंता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखते रहिए एएनबी न्यूज़। नमस्कार। मैं हूं आपका